एक घटना मुझे कभी कभी याद आती है। पूज्य गुरुदेव की कथा थी, ये शायद 2001 या 2002 की बात है। छत्तीसगढ़ में एक जगह कथा थी, वो ग्रामीण क्षेत्र था। ऊपर वहां पर माइंस थे कोल के, वहां ऊपर कथा हुई थी। पहाड़ जैसा था और बहुत ग्रामीण भक्त दूर दूर से लाखों की संख्या में उस समय वहां भीड़ हुई थी। तो मैं पूज्य गुरुदेव के साथ ही तब जाता था, कथा श्रवण करता था, सेवा में रहता था। तो उस समय जब हम वहां पहुंचे जैसे ही, तो एकदम उन भक्तों का इतना भाव, इतना उत्साह कि जब बैठे पूज्य गुरुदेव तो वो ऐसे टूट पड़े मानो उनको वृंदावन से कोई संत नहीं, मानो कोई बिहारी जी और राधा रानी का प्यार लेकर आ गया। ऐसे पागल दीवानों की तरह एकदम। वो माला पहना नहीं रहे थे, माला फेंक रहे थे गुरुदेव पर। हाँ? कोई माला फेंक रहा था, कोई फूल फेंक रहा था, मुंह पर ऐसे एकदम। जाते ही अब एकदम से कहां व्यवस्था बने, तो मुझे भी थोड़ा सा एकदम क्रोध आ गया कि भाई आप आराम से करिए। साथ में और भी पंडित जी लोग थे जो व्यवस्था में थे, वे भी थोड़ा हटाने लगे। तो पूज्य गुरुदेव ने वहां तो खाली आंख दिखाई मुझे, पर बाद में डांटा भी और समझाया भी, क्योंकि मेरे मन में तो यही भाव था कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। पूजा भी करनी है तो एक क्रम से आए, मर्यादा में आए। तो पूज्य गुरुदेव ने जो बात मुझे कही वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने उस दिन कहा था कि देखो, ये जो अध्यात्म का पथ है इसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है, अध्यात्म पथ पर भाव की प्रधानता है। क्रिया कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, उसकी प्रधानता नहीं है, उसका भाव क्या है, इस बात की प्रधानता। और फिर उन्होंने एक उदाहरण के लिए बात कही कि देखो, जब हम मंदिर में जाते हैं, आपने देखा होगा गांव में तो ना लोग मंदिर में जाते हैं तो कहो हनुमान जी हो, माता रानी हो, वो मुख पर ही हलवा चिपका देते। देखा? तो ये उदाहरण पूज्य गुरुदेव ने दिया कि तुमने कभी देखा भगवान की कैसे लोग पूजा करते हैं, उनका भाव है, वो भोग धराने की जगह चुपका ही देते हैं, सीधे विग्रह पर ही लगा देते हैं। और कभी हमने भगवान को मना करते देखा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो हमारे साथ? वो जैसा होता है ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जब भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं भाव, तो इंसान को स्वीकार करने में क्या दिक्कत? हम लोग तो इंसान हैं। कोई इतना भाव से जब अपना प्रेम हमको समर्पित कर रहा है तो हम उसके प्रेम को, उसके भाव को अस्वीकार नहीं कर सकते। तो धैर्य, ये पूज्य गुरुदेव विशेष अपने आचरण से बार बार सबको शिक्षा देते। तो कल भी पूज्य गुरुदेव धैर्य के साथ ही बैठेंगे सुबह से। आप लोग भी अगर कुछ सीखना हो तो कल धैर्य ही सीखना, आराम आराम से आना। चिंता नहीं करना कि कहीं लड्डू खत्म ना हो जाए, बिल्कुल खत्म होने वाले नहीं है। जहां गुरुदेव बैठ जाएं वहां भंडार कभी खाली नहीं होता, भरा ही रहता है, सबको प्राप्त होगा।